कल्प्रिट को पकड़ेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया है? यस, आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको बताएंगे, अभी पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे सर। कुछ और अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। तो देखिए, दिल्ली के सीलमपुर में अब स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सीलमपुर से हमारे संवाददाता देवांश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांश, सीलमपुर में अभी क्या कुछ स्थिति है? क्या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है? क्या अभी भी लोग आक्रोश में नजर आ रहे हैं और अभी भी जाम लगा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र नेगी जी भी यहाँ पर आ चुके हैं पूरे मौके का जायजा लेने। हमसे खास बातचीत में रविंद्र नेगी जी ने कहा कि जो आरोपी है उनके साथ कड़ी से कड़ी जो कार्यवाही है वो करी जाएगी और यहाँ पे किसी भी आरोपी को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और साफ तौर पर रविंद्र नेगी जी का यही कहना है कि जो पलायन के पोस्टर लोग यहाँ पे लगा रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी हिंदू को यहाँ से पलायन करने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई डर दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के साथ यहाँ पे पूर्ण रूप से तैनात खड़ी है और जो भी आरोपी है जिसने यहाँ पे पूरे मामले को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी जो सजा है वो दी जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे कितनी जो भीड़ है वो यहाँ पे जो मौजूद है, जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो आरपीएफ है वो भी यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पे ना हो। आप देख सकती हैं कि आगे भी लोगों ने पूरी गली को यहाँ पे रोक रखा है, जाम कर रखा है और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पे कल रात को शाम 7:30 बजे के आसपास जो है वो कुणाल की हत्या करी गई थी। आप यहाँ देख सकती हैं कि लोग यहाँ पे हिंदू एकता का कहीं ना कहीं एक जायजा दिखा रहे हैं। जय श्री राम के जो नारे हैं वो आप सुन सकती हैं। जस्टिस फॉर कुणाल के जो पोस्टर हैं वो लोग यहाँ पे चल रहे हैं लेके। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि यही वो जगह है जो यहाँ पे कुणाल की जो है कल रात 7:30 बजे के आसपास धारदार चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। ये जहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार जो है वो कुणाल के हत्यारों को पकड़वाने के लिए पीछे लगे। जस्टिस की जो है वो मांग करी जा रही है और देखिए जो भी यहाँ पे कुणाल के हत्यारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वाइस कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हो रहा है ना गलत हो रहा है। इससे पहले हमारे 6 मर्डर हो चुके हैं, हमारे ही समाज के। मेरे पिताजी का 12 मर्डर हुआ था। कि आप लोगों को सुन रही हैं कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो सिर्फ इस एक हत्या से नहीं आया है। ये जो आक्रोश आप लोगों में देख सकती हैं वो यहाँ पे जैसे पिछले कई मामले जो यहाँ पे अंजाम दिए गए हैं, जो कई हत्याएं यहाँ पे निर्मम हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर के यहाँ लोगों के अंदर जो है वो पूरा रोष एक देखने को, आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो लोगों का गुस्सा है वो फूट रहा है और यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ भी कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जो प्रशासन को जितना मुस्तैद होना चाहिए शायद उतना मुस्तैद प्रशासन इस वक्त यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये जो निर्मम हत्याएं हैं इन पे अभी तक कोई भी रोक नहीं लगी है। जी देवांश, जिस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल अभी बना हुआ है, पलायन को लेकर भी बात एक समुदाय के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए कि पलायन को आखिर क्यों मजबूर है? क्योंकि ये एक मामले की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 6 मामलों की भी आप बात करें कि इससे पहले भी 6 हत्याएं वहां पर लोग बता रहे हैं कि हुई है। उनके क्या कुछ कारण थे? अभी तो हालांकि जांच का विषय है कि ये हत्या क्यों की गई, लेकिन इससे पहले क्या कारण थे? क्या आक्रोश के पीछे का इतना बड़ा वजह है? जी देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में सीलमपुर काफी ज्यादा संवेदनशील इलाकों में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकती हैं कि लोगों ने अपने घरों पे भी जो है वो पोस्टर लगा रखे हैं कि ये मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है। देखिए रेखा गुप्ता जी, जिस तरह से लोग यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लगातार जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो है वो विनती कर रहे हैं, यहाँ से पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे सिर्फ एक मर्डर पे लेके यहाँ पे गुस्सा नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पिछली वो 6 हत्याएं, जो 6 निर्मम हत्याएं देखने को मिली हैं, उसको लेकर के यहाँ पे लोगों का आक्रोश फूट रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं हर हत्या को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो एंगल है वो भी देखने को मिला है। तो वही एक जो आक्रोश है वो लोगों के अंदर फूट रहा है, क्योंकि एक समुदाय जो कि यहाँ पे हिंदू समाज का यहाँ पे कहना है, हिंदू लोगों का ये कहना है कि एक समुदाय को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, वहां पे लोगों की हत्या करी जा रही है और प्रशासन अभी तक इस पे कुछ नहीं कर पाया। देखिए औपचारिक तौर पे भी प्रशासन का इस वक्त यही कहना है कि जो कार्यवाही है वो जो अपराधी के साथ है वो करी जाएगी, कड़ी से कड़ी जो सजा है उसको दिलाई जाएगी। पर इस वक्त अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग वो जो है वो नहीं लगा। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि जो सीलमपुर इस समय यहाँ पे हर आदमी यहाँ पे अपने घर के बाहर है, कोई भी घर पे इस वक्त
वक्त अपने घरों पे नहीं है और जितना संवेदनशील इलाका सीलमपुर यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पे कई हत्याएं हो चुकी हैं। बिल्कुल देवान, जिस तरह से आप बता रहे हैं और पूरा इलाका हमको दिखा रहे हैं, आपका रुख मैं दोबारा करूंगी, पर इससे पहले एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। सीलमपुर मामले पर, इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए बयान जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीलमपुर हिंसा मामले पर अब हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने बयान दे दिया है। बता दें कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही है। जिस तरह से हत्याकांड हुआ है उसके बाद अब रेखा गुप्ता का बयान सामने आ गया है। पुलिस काम कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हत्या के आरोपियों की तलाश जारी है। तो देखिए, कल शाम 7:30 बजे के करीब युवक की हत्या सीलमपुर में कर दी गई थी। उसके बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार होने की और आगे की कार्रवाई होने की बात कही है। कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सीलमपुर हत्याकांड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर है। बता दें कि पुलिस काम कर रही है, ये सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल, नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीलमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांश, अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सामने आ गया है। कहना है उनका कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि सरकार अब दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उतर चुकी है। जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बयान जारी किया है और यहाँ पे परिवार को एक भरोसा जताया है कि जो भी अपराधी है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाएगी और किसी भी अपराधी को यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त आप यहाँ पे देख सकती हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यही वो घर है, यही घर है कुणाल का, जहाँ पे वो कुणाल रहता था और यहाँ पे कुणाल का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पे सड़क पे बैठा हुआ है और न्याय की जो है वो लगातार मांग कर रहा है। जो देखिए ये देखिए, आप कुणाल की माँ को भी यहाँ पे देख सकती हैं कि जो यहाँ बैठी हुई हैं और यही लोग हैं जो कुणाल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बाहर से आई, मुझे पता नहीं। तो आप देख सकती हैं कि जिस तरह से यहाँ पे पूरा परिवार बैठा हुआ है, यही वो घर है कुणाल का। देखिए, जिसमें कुणाल रहता था, 17 साल का वो कुणाल, जिसकी कल रात 7:30 बजे के आसपास निर्मम हत्या कर दी गई है। और इस वक्त जो परिवार है वो यहाँ पे सड़क पे बैठा हुआ है और न्याय की गुहार कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। और आप देख सकती हैं कि देखिए जिस तरह से, एक बार माँ से भी बात करने की लाइव कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमसे। मुझे फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं उठूंगी नहीं यहाँ से बिल्कुल भी। ना कुछ खाऊंगी, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और भी नहीं खाऊंगी। कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, नहीं गिरफ्तार कराया, ना कुछ किया। मेरा बच्चा, मेरा भोला वाला। कुणाल और साहिल पहले एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते थे, अभी हुई थी वो उसकी जान पहचान। कभी जिक्र किया? हाँ किया था कि लाला को पूछते, मुझसे लाला को पूछते। मान क्या चाहती है प्रशासन से? मेरे को मौत चाहिए, उनकी मौत। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी यहाँ पे बयान दिया है कि वो आपके साथ पूरी तरह से यहाँ खड़ी हैं और यहाँ पे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बस यही चाहते हैं हम, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। फांसी मिलनी चाहिए, फांसी। जैसा कि आपने यहाँ पे कुणाल की मां को सुना, वो लगातार जो है वो न्याय की गुहार कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं कि उनको अपने बच्चे के लिए, जिस तरह से कल रात में उनके बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके लिए जो है वो इंसाफ चाहिए है। यहाँ पे आप यहाँ पे तमाम परिवारजनों को भी यहाँ पे देख सकती हैं कि वो सुबह से ही यहाँ पे, कल से ही यहाँ पे मौजूद हैं और अपने बेटे के लिए यहाँ पे, अपने भाई के लिए यहाँ पे, देखिए सबके यहाँ पे जो कुणाल उनका लगता था उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो न्याय की वो गुहार कर रहे हैं।
देवांश, अब जिस तरह से ये जाम लगा हुआ है सीलमपुर में, इसको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि देखिए ये जांच का विषय है, कानूनी कार्रवाई इसमें होगी, लंबा समय इसमें लग सकता है। इस तरह से अगर जाम लगाया जाएगा तो इससे आने जाने वाले लोगों को और दूसरे तमाम लोगों को भी परेशानी होगी। प्रशासन अभी इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, एक्शन लेने के प्लान में है? जी देखिए, जिस तरह से औपचारिक बयान यहाँ पे सामने आया है कि प्रशासन का यही कहना है कि जो भी अपराधी होगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को दिखाया था कि जो मेन रोड है वो यहाँ के लोगों ने जाम कर रखी थी, जिसको प्रशासन ने यहाँ पे खुलवा दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोग यहाँ पर गलियों पे आके उतर गए हैं और आप यहाँ पे देख सकती हैं कि पूरी गली को यहाँ पे जाम कर रखा है। मैं आपका कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पे बीच सड़क पर यहाँ बैठे हुए हैं और जो न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर बोल चुकी हैं कि जो अपराधी है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाएगी। देखिए, जिस तरह से दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र नेगी जी ने भी यही कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार यहाँ पे मृतक के परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और यहाँ पे पूरा साथ दे रही है कि जो भी अपराधी है, जिसने भी ये निर्मम हत्या करी, उसको यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, प्रशासन यहाँ पे लोगों को इस वक्त हटाने में नाकाम है, क्योंकि जो गुस्सा, जो आक्रोश यहाँ पे लोगों के मन में है वो कम नहीं है और वो इतनी जल्दी यहाँ पे ठंडा भी नहीं होगा। तो प्रशासन अभी फिलहाल यहाँ पे लोगों को यहाँ से हटाने में नाकाम है। और जिस तरह से लोग यहाँ पे, आप देख सकती हैं, मेरे पीछे भी एक बार आप देख सकती हैं कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने पूरे रास्ते को यहाँ जाम कर रखा है। यहाँ पे कुर्सियां डाल दी हैं, यहाँ से किसी को निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र नेगी जी भी अभी यहाँ अंदर नहीं पहुंच पाए हैं। वो वहीं पे लोग वहां पे रोक के उनसे बात कर रहे हैं। हर तरीके की स्थिति आप मुझे दिखा रहे हैं, जितनी ज्यादा भीड़, एकदम सकड़ी तंज गलियां हैं और वहां पर इतने ज्यादा लोग हैं। थोड़ी देर में 2:30 बजे के तकरीबन सांसद मनोज तिवारी भी वहां पर पहुंचने की बात यहां पर आ रही है सामने। तो किस तरह से अब वो रास्ता बनाकर पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए, सांसद हैं तो आने में काफिला होगा, सिक्योरिटी होगा। अगर इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो वो फिर कैसे पहुंचेंगे परिवार तक? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ही यहाँ पे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए, जिस तरह से आप यहाँ देख सकती हैं कि पूरे रास्ते को यहाँ पर लोगों ने जाम कर रखा है, आने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जा रही किसी को। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पे मनोज तिवारी कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे तो देखिए, लोग जो है वो यहाँ पे सरकार का साथ दे रहे हैं, अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। पर अंदर आने से पहले लोगों को यहाँ पे, नेताओं को जो है वो अपनी जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जनता जो है वो यहाँ पे आक्रोश में है और जनता जो है वो सवाल के जवाब मांग रही है। देखिए, जिस तरीके से अभी रविंद्र नेगी जी से भी हमने बात करी तो उनका कहना भी यही है कि आरोपियों को तो नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन हमें आप आने दीजिए, बात करने दीजिए, मौके का जो है वो जायजा लेने दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे, अगर जब तक वो पहुंचेंगे नहीं, जायजा नहीं लेंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद खड़ा हुआ है, लगातार प्रशासन की तरफ से भी औपचारिक जो बयान है वो सामने आ रहे हैं कि जो अपराधी है उसको नहीं बख्शा जाएगा और यहाँ पे कड़ी से कड़ी जो सजा है और जो कार्यवाही है वो यहाँ पे करी जाएगी। सजा की मांग जो है वो लगातार लोग कर रहे हैं। आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास दोबारा। और देखिए, सीलमपुर में हत्या मामले में लड़की का एंगल भी सामने आ गया है। लड़की का नाम जिक्र बताया जा रहा है और जिक्रा से जोड़े जा रहे हत्या के लिंक। देखिए, जिक्रा की तलाश में पुलिस जुट गई है, पहले भी जेल जा चुकी है जिक्रा। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में एक और नया एंगल सामने आ गया है, वो है लड़की का एंगल जिसका नाम है जिक्रा। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो शेयर करने पर जेल जिक्रा को हुई थी। तो सीलमपुर में हत्या मामले में अब लड़की का एंगल सामने आ गया है। बता दें कि लड़की का नाम जिक्रा बताया जा रहा है। जिक्रा से हत्या के लिंक जोड़े जा रहे हैं। जिक्रा की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है, पहले भी जेल जा चुकी है जिक्रा। बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो शेयर करने पर जेल गई थी जिक्रा। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता देवांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांश, हिंदू मुस्लिम एंगल के बाद अब एक और नया एंगल निकलकर सामने आ गया है, वो है लड़की का एंगल जिसका नाम जिक्रा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, एक लड़की का नाम भी यहाँ पे सामने आ रहा है, जिक्रा नाम है लड़की का। और देखिए, ये वही लड़की है जो इस वक्त आरोपी साहिल की बहन बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आरोपी साहिल की बहन जिक्रा है, जिसका यहाँ पे जब हमने मोहल्ले वालों से बात करी, लोगों से बात करी यहाँ पे, तो बताया कि जिस तरह से यहाँ पे साहिल का यहाँ पे उतना दबदबा नहीं था जितना दबदबा यहाँ पे जिक्रा ने बना रखा था। अपने साथ यहाँ पे वो हथियार लेके भी कई बार देखी गई है। और देखिए, जिस तरह से अभी आपने भी दर्शकों को बताया कि कुछ समय पहले उसने यहाँ पे सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ फोटो डाली थी, जिसकी वजह से उसको
को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद इस वक्त यहाँ पे जिक्रा का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। देखिए जिस तरह से अभी हमने लड़के के माँ से भी बात करी तो उनका कहना भी यही था कि पहले ज्यादा जिक्र नहीं किया था कुणाल ने कभी भी साहिल का, पर जिस तरीके से देखिए यहाँ पे आपसी अनबन के चलते कि किसी लड़ाई के चलते यहाँ पे ये देखने को मिला है कि देखिए जिस तरह से अब देखिए दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र नेगी जी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं परिवार से बात करने के लिए। और आप देख सकती हैं लाइव तस्वीरें कि जिस तरह से मंत्री रविंद्र नेगी जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और वो परिवार से जो है वो बात करने के लिए यहाँ पे परिवार को आश्वासन देने के लिए यहाँ पे मौजूद है कि किसी भी तरीके की जो भी जो रियायत है वो नहीं दी जाएगी यहाँ पे अपराधियों को, और कड़ा सा कड़ा जो कदम है वो अपराधियों के खिलाफ जो है वो उठाया जाएगा। एक बार आप देख सकती हैं कि भीड़ जो यहाँ पे वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है और अब से सिर्फ कुछ देर बाद ही यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आप दृश्य इस वक्त आप देख पा रही है, जो दृश्य हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं वो अब से कुछ मिनटों बाद काफी ज्यादा बदला हुआ दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, यानी कि हलचल देवांश वहां पर तेज हो जाएगी। रवि सांसद आपने बताया किस तरह से कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।